क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। लास्ट क्लास में स्टूडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने बात किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टूडेंट्स म्यू से अगर हम लोग बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे दिखाते हैं, तो म्यू आपका सिंबल है म्यू, राइट। और ये है क्या, आप स्टाइल से एम को लिख लीजिए, यही म्यू कहलाएगा, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल। और म्यू जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, राइट। अगर हम लोग बात करें, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब वो कितना लाइट को बेंड करेगा, राइट, कितना लाइट को बेंड करेगा। तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, राइट। तो म्यू क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक। और स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जैसे यहां पर देखिए, ये क्या होगा, दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो ये होगा स्पीड ऑफ लाइट और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो अभी मालूम है स्पीड ऑफ लाइट जो है, अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में किलोमीटर पर सेकंड में इतना होगा, राइट। और स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड में इतना है, इन दोनों को डिवाइड करिए तो आपको 2.42 मिलेगा, राइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात करें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कैसी क्वांटिटी है, कैसी, अगर बात करें इसकी यूनिट कैसी है, तो इट इज यूनिटलेस, क्योंकि ये प्योर रेशियो है। म्यू जो है आपका प्योर रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड अपॉन स्पीड यूनिटलेस हो जाएगा, राइट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करेगा, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है आपका, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, ठीक, सी बाई वी। अब वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी है लाइट की, और ये तो फिक्स है, ये तो 3 × 10⁸ होता है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये सी पे तो कर नहीं रहा है, क्योंकि सी तो फिक्स होता है, वी जो है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, तो वी पर, राइट। और कैसा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस यू राइट ऑन, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम या इन डिफरेंट मीडियम। और अगर बात करें फ्रेंड्स, आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये डेंसिटी के ऊपर, कितना ज्यादा डेंस मीडियम है, तो जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होगा, तो आप कह सकते हैं एयर का या वैक्यूम का सबसे कम होगा, 1 के बराबर होता है, राइट। और देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, इस फिगर में आप देखिए, आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक, एयर का दिया है, एयर का, वैक्यूम का तो 1 होगा। एयर क्या होगा, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है इन मीडियम, इन एयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 1 से, है ना। तो बहुत ही मामूली से कम है, लगभग 1 ही कह सकते हो आप इसे। फिर वाटर का 1.33, ग्लास का 1.51 और डायमंड का 2.42। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इन सभी का एक सीरीज में बढ़ रहा है, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग जो होगी लाइट की, राइट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो कम बेंड करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है
वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वैक्यूम से एयर में जो है लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो कम बेंड हुई, राइट, कम ही बेंड हुई। देखिए ये ऐसा जाना चाहता था और ऐसे गया, बहुत ही मामूली सा इतना सा बेंड हुआ। वाटर का देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ये लाइट ऐसे जाना चाहती थी मगर जो है अब बात करें वाटर में ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया तो थोड़ा ज़्यादा बेंड हुआ, है ना। ऐसे ही देखिए बेंडिंग जो है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे क्या है एयर से ग्लास में आ रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ज़्यादा बेंड हो गई, लाइट जो है ज़्यादा बेंड हो गई, राइट। और डायमंड पे काफ़ी ज़्यादा, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बेंड हो गई है, ये जाना ऐसे चाहती थी और जो है जा कैसे रही है इतना ज़्यादा बेंड हो के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेंडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, यहां से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज्यादा बेंडिंग मतलब उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ज्यादा बेंडिंग होगी लाइट के रे की, राइट। चलिए तो इस बात को आप नोट करिए। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अभी तक हमने जो बात की थी, अभी तक बात की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम एक पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे थे, जैसे एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर बोल रहे थे, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डायमंड का कह रहे थे ना, या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कह रहे थे, या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कह रहे थे, ठीक। इनका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही थी, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे थे, ठीक। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, राइट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन सभी के, या आप एब्सोल्यूट ल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे तो भी आप यही बात समझेंगे, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसी मीडियम का पक्का पक्का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों एक ही बात है। अब जो है स्टूडेंट इसमें एक दूसरा टर्म आता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, अब हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें। रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, किससे, है ना, किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर एयर की या किसी दूसरे मीडियम की कह सकते हैं, किसी मीडियम की रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या है। जैसे देखिए अभी तक हम लोग जो है ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें हम कंपैरिजन किससे कर रहे थे, एयर से, है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर से कंपेयर कर रहे थे, ग्लास का एयर से कंपेयर कर रहे थे, वाटर का, राइट। तो एयर से कंपेयर करें या ये बात को न बोलें आप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। मगर अब रिलेटिव, जैसे कि लाइट की रे देखिए यहां पर जो है आप कह सकते हैं ये है आपका, दिस इज योर ग्लास और ये आपका वाटर है, ये ग्लास है और ये वाटर है, राइट। लाइट की रे कहां से, ग्लास से आ रही है और कहां चली गई बच्चों, ये नॉर्मल बना दिया मैंने, ये जो है वाटर में चली गई, कुछ ऐसा चली गई, राइट, बेंडिंग हुई, क्लियर है, बेंडिंग हुई। तो अभी जो है अब हमें लिखना होगा यहां पर, एयर से तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एयर के साथ तो रिलेशन नहीं है, अब ग्लास और वाटर में संबंध बन रहा है, राइट, ग्लास और वाटर में। तो अब हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, राइट। अगर यहां पर एयर रहा होता ये, तो आप इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं, मगर अभी जो है आप किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, ग्लास से। वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ग्लास से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to water, with respect to glass, clear। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ऐसे ही आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बात करें वाटर का,
डायमंड की कंपैरिजन में। तो ये क्या होगा, दिस विल बी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to diamond, with respect to diamond। क्लियर है बच्चों? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहां पर देखा। और अगर मैं बात करूं, जैसा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये क्या होगा, तो ये होगा वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ए लिखिए, एयर से कंपेयर हो रहे हैं, या ना लिखें, दोनों के बाद एक ही है, राइट, बोथ आर वन एंड द अदर सेम, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक। चलिए अब जो है बच्चों देखिए, जैसे मैं लिखूं 1 μ2, 1 μ2, तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये कितना होगा, μ2 अपॉन μ1, ठीक। एक बात, अब जो है देखिए यहां पर अगर मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका μ1 बाई μ2, μ1 बाई μ2, क्लियर। अब इसको जो है अगर हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 μ2 और इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 और इंटू μ1 बाई μ2, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, आपका 1 μ2 इंटू 2 μ1, ये बच्चे कितना होगा, 1 होगा, राइट, 1 आ जाएगा। ये आप लोग लिख सकते हैं बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये कितना होता है, ये रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए 1 μ2 जो होगा, 1 μ2 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, μ2 बाई μ1, और μ2 क्या होगा बच्चों, ये होगा c बाई v2, और μ1 कितना होगा, c बाई v1, तो c तो कैंसिल हो जाएगा, आपको बचा क्या, यहां से v1 बाई v2, तो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का 1 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ये v1 बाई v2 के भी बराबर होगा, क्लियर है। चलिए इस बात को आप लोग नोट करिए। स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।